और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों की। जी हां, जिसमें अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में हर रोज दिल्ली में नए नए मुद्दों पर राजनीति हो रही है और अब ये चुनाव आयोग की भी एंट्री इसमें हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहर मिलाने की बात कहकर हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था और अब इस पर हर ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इस आरोप पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी हमलावर है और चुनाव आयोग से शिकायत भी की है, जिसके बाद में चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करके आज रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। फिलहाल यमुना के मुद्दे पर दिल्ली में सियासत लगातार जारी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज दिल्ली वालों के लिए घोषणा पत्र भी जारी किया गया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने संवाददाता से जानेंगे एक एक अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि यमुना में जहर मिलाने के आरोप पर हरियाणा बीजेपी का क्या कुछ कहना है। आपदा वालों ने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया है। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं, और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई, यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, भले आज आपकी इकोसिस्टम आपके इस पाप पर कपड़ा ढांकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। मुझे पक्का विश्वास है, ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान संबोधन में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। यमुना नदी में जहर मिलाने के इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री हमलावर हुए, लेकिन इसके साथ ही हरियाणा बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया गया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। सीधे तौर पर हरियाणा बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया कि हरियाणा भाजपा ने जो आरोप तमाम लगाए गए हैं हरियाणा के ऊपर, उन तमाम आरोपों का खंडन किया गया। सोनीपत में यमुना के दहीसरा घाट भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे, जहां पर उन्होंने यमुना नदी से आचमन करते हुए भी वो नजर आए हैं। यमुना का पानी पीकर सीधे तौर पर ये जवाब दिया है और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसका सीधे तौर पर जवाब हरियाणा बीजेपी देती हुई नजर आई है। और क्योंकि ये आरोप लगाया गया था
कि नदी जो है वो हरियाणा से होकर आती है और इसलिए हरियाणा में उसमें जहर मिला है क्या। और इस बात का, इस आरोप का जवाब देते हुए सीधे तौर पर हम ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के कुछ लोग जो नेता जो है वो वहां पर पहुंचते हैं घाट पर, और घाट पर जाकर के आचमन करते हुए नदी के पानी से नजर आते हैं। उस पानी को पिया उन्होंने और सीधे तौर पर आरोपों का खंडन किया है। सोनीपत में यमुना के दहीसरा घाट पहुंचे थे ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, जहां पर आचमन करते हुए नजर आए और यमुना नदी का ये पानी पिया और सीधे तौर पर कहा कि ये जहरीला नहीं है। तो ऐसे में ये जो आरोप लगाए गए उसका सीधे तौर पर हरियाणा बीजेपी ने ये जवाब दिया है। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आपको बता दें कि आज पुष्कर सिंह धामी तमाम रैलियां करेंगे, जहां नजफगढ़ में और बदरपुर में, कालकाजी, ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में कई सारी रैलियां आज करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। इसके साथ ही भजनलाल शर्मा की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। पटेल नगर विधानसभा जाएंगे। इसके साथ ही नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कि ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे रैली को संबोधित करेंगे और जनसभा करेंगे। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। तो सीधे तौर पर इस वक्त चुनाव प्रचार का जो ये दौर है वो इस वक्त चल रहा है। जोरों शोरों से तमाम जो राजनीतिक दल है वो चुनाव प्रचार इस वक्त कर रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील लगातार कर रहे हैं। हालांकि इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज दिल्ली में पहुंचे और जहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया